नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 12वीं हिंदी एवं भारती का नमूना कृति पत्रिका बोर्ड एग्जाम 2020-21 के लिए। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में हिंदी के। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखेंगे, हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसका PDF चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं वहाँ पर इसका PDF आपको भेज दूँगा इस क्वेश्चन पेपर का। तो देखो, कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका 12th हिंदी का बोर्ड एग्जाम का। यहाँ पर देखो अंक दिया है 80, कक्षा 12वीं, समय 3 घंटे, यहाँ पर 3.5 घंटे रहेगा, जैसा कि हमें पता है आधा घंटा ज़्यादा मिलेगा। और देखो सूचनाएं में क्या दिया है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर जो डायग्राम रहता है, हमारा जो डायग्राम वाला आंसर रहता है संजाल पूर्ण कीजिए, उसमें हमें पेन से बनाना है या फिर पेंसिल से बनाना है। देखो यहाँ पर सब दिया है कि सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग कीजिए, पेन से ही आपको बनाना है। तो यहाँ पर सब सूचना ना पहले अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही पेपर लिखना। चाहे कितना भी इजी पेपर हो, हिंदी का ही क्यों ना हो, जो सूचना दिया रहता है उसे अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद विभाग 1 आता है गद्य, अंक 20। इसमें कुछ ज़्यादा आपको है नहीं, सिर्फ इसमें से पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। तो ये तो आप कर ही लोगे ना, नाम लिखिए, शब्द युग्म, तो ये तो बहुत ईजी है यार, इसमें कुछ नहीं। और उसके बाद एक इसमें सोमत रहेगा। सोमत तो हर जगह रहेगा, सोमत बहुत ईजी रहता है यार। इस सोमत को भी कभी छोड़ना ही मत। सोमत यानी कि आपका मत, आपका विचार, तो उसे छोड़ना मत कभी, सोमत को। तो ये जो देखो, ये विभाग 1 है ना गद्य, ये बहुत इजी है, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो बस यही सब है इसमें। और हाँ देखो, विभाग 1 में जो प्रश्न है उसमें ई और ई, ये जो दो आपको दिख रहा है ना, 80 से 100 शब्दों में लिखिए। ये जो हर पाठ में देखो, पाठ में आपके स्वाध्याय में एक ऐसा प्रश्न भी होगा, पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न, उसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखना। इसमें पैसेज नहीं रहेगा, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी इसमें से सिर्फ 2 करना होगा कोई, तो इसमें पैसेज नहीं रहेगा, याद रखना। जो पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न, स्वाध्याय में एक ऐसा भी रहता होगा सेक्शन, आपने देखा होगा कि पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न और 3-4 क्वेश्चन रहते होंगे। तो ऐसे ही जितने भी पाठ में ऐसे क्वेश्चन है बड़े बड़े, उसमें से 3 पूछे जाएंगे और 2 लिखना होगा, पैसेज नहीं रहेगा। उसके बाद है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। और यहाँ पर देखो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, हर कविता के स्वाध्याय में और हर पाठ के स्वाध्याय में ऐसा एक दिया होगा लास्ट में सबसे, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान की उनकी रचनाओं के नाम बताइए, वो भी पूछा जाएगा। गद्य विभाग में भी पूछा जाएगा और पद्य विभाग में भी पूछा जाएगा, याद रखना। गद्य विभाग 2 पद्य आता है, तो ये भी इसमें पैसेज रहेगा स्टार्टिंग में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पूछा गया है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, ये हर पाठ के लास्ट में स्वाध्याय में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर है रसास्वादन 6 मार्क्स के लिए। इसमें आपको पॉइंट भी बताए हैं, मुद्दे भी बताएं कि किन मुद्दों के आधार पर आपको करना है। रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियाँ, पसंद के कारण, कविता की केंद्रीय कल्पना, कुछ और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 4 ही पॉइंट रहेंगे इसमें। रचनाकार का नाम, कविता की केंद्रीय कल्पना, ये तो रहने ही वाला। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि रस अलंकार लिखो, या फिर यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, इसलिए पूरे मुद्दे अच्छे से पढ़ लेना। और ये 6 मार्क्स का है। उसके नीचे देखो, यहाँ पर ये तो हो गया मुद्दों के आधार पर, नीचे अर्थ के आधार पर भी दिया है, तो जो आपको अच्छा लगता है ना वो करना। देखो यहाँ पर अथवा है, यानी कि ऑप्शन में है। उसके बाद बाकी सब इजी है, आप कर लोगे। विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी स्टार्टिंग में संजाल रहेगा, संजाल वगैरह विलोम शब्द लिखो। और यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें 2 बड़े प्रश्न रहेंगे, जिसमें से एक करना होगा। तो थोड़े आपको ऐसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़े प्रश्न रहेंगे जिसका पैसेज नहीं रहेगा, उसका उत्तर आपको याद करके लिखना होगा। तो हिंदी को भी यार हल्के में मत लेना, ठीक है, हिंदी को भी थोड़ा पढ़ना सीरियस होके। उसके बाद विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी, इसमें भी पैसेज आपको दिया है, आप देख सकते हो। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न रहेगा ना, वो अकेला प्रश्न 6 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है, इसमें पैसेज नहीं रहेगा, लेकिन आप इसे छोड़ भी सकते हो। देखो ये अथवा में, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये अथवा में एक करो अगर आपको आता है, नहीं तो फिर ये पैसेज दिया है उसे कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से आता नहीं है ना, तो पैसेज ही करो। तो ये पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, अगर ये आपको नहीं आता तो ये जो ऑप्शन में दिया है पैसेज, उसे कर लेना। और जो पैसेज आप करोगे ना, उसमें भी एक क्वेश्चन आने वाला है जो पैसेज में से आंसर नहीं रहेगा उसका। देखो यहाँ पर जैसे दिया है, फीचर लेखन कीजिए,
तो ये आपको याद रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जिनका उत्तर पैसेज में नहीं मिलेगा, यानी कि उनके लिए पैसेज ही नहीं रहेगा, अपने से याद करके वो लिखना होगा। उसके बाद आ में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, लेकिन ओ भी ऑप्शन में, उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे पास। देखो, अगर आप ये करते हो तो ये नहीं करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको ए नहीं करना है तो ये 4 MCQ कर सकते हो। उसके बाद अपठित गद्यांश, ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी आपको सिर्फ पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। और यहाँ पर देखो, ये जो टोटल 8 इंग्लिश के वर्ड है ना, इसमें से आपको 4 का मीनिंग हिंदी में लिखना होगा। आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिया भी है कि हिंदी पारिभाषिक, उसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें जो इंग्लिश के वर्ड दिए हैं उनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसमें से 8 आएंगे, कोई 4 लिखना होगा। बाकी सभी विभाग 5 व्याकरण तो ईजी है, सब टेक्स्ट बुक से आने वाला है, बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। तो टेक्स्ट बुक भैया अच्छे से पढ़ लो, सब उसमें से ही आएगा। तो बस यार यही था आज का वीडियो। अगर आपको इसका PDF चाहिए ना, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको वहाँ पर इसका PDF दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।